बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज़ मालूमात देने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप ज़रूर हैरत अंगेज़ होंगे। क्या आप जानते हैं कि अक्सर किसी इंसान या चीज़ को छूने पर बिजली का हल्का सा झटका क्यों लगता है? या आपको कभी किसी फर्द या किसी आम सी चीज़ को छूने पर हल्के से बिजली के झटके के तजर्बे का सामना हुआ हो? दरहकीकत ऐसा मुतअद्दिद अफराद के साथ होता है, मगर इसकी वजह क्या होती है, क्या आपको मालूम है? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पीछे छुपी वजूहात काफ़ी दिलचस्प हैं। हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ एटम से बनी होती है और उनमें इंसानी जिस्म भी शामिल है। ये एटम्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का इम्तजाज होते हैं। इनमें से हर एक में बिलतरतीब पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज होता है। अगरचे एटम्स में इन तीनों ज़र्रात की तादाद मुतवाज़िन होती है, ताहम इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त एक से दूसरी जगह सफ़र करते रहते हैं। यानी वो फर्नीचर से हमारे मलबूसात में मुंतकिल हो सकते हैं और वहाँ से हाथ मिलाने पर किसी दूसरे फ़र्द को बिजली का एक हल्का सा झटका दे सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता तो नेगेटिव और पॉजिटिव तवानाई में अदम तवाज़ुन पैदा होता है, जिसे साइंसदान स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी ऐसी बरकी तवानाई जो बरकी रूह की सूरत में रवान ना हो कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बालों पर गुब्बारे को रगड़ें तो आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं। इसके कुछ देर बाद किसी पॉजिटिव चार्ज वाली शय जैसे धाती चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंडक्टिव मटेरियल से बनी हो तो बिजली के हल्के से झटके का एहसास हो सकता है। ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर तवाज़ुन बहाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा तजर्बा सर्द मौसम में ज़्यादा हो सकता है या ऐसी जगहों पर जहाँ मौसम खुश्क और सर्द हो, क्योंकि हवा में ज़्यादा नमी कुदरती कंडक्टर का काम करती है और इस तरह के हल्के बरकी रूह की रोकथाम करती है। इसके मुकाबले में हवा में नमी कम होने से मखसूस अशिया को छूने पर बिजली के झटकों का अक्सर सामना हो सकता है। बेशतर अफराद को इल्म है कि धाती अशिया बिजली के बुनियादी कंडक्टर्स का काम करती हैं, तो उनमें इस तरह का तजर्बा भी ज़्यादा होने का इम्कान होता है। ताहम फाइबर जैसे पॉलिस्टर में भी इस तरह का तजर्बा होने का इम्कान होता है। पॉलिस्टर का इस्तेमाल रोज़मर्रा की मुतअद्दिद अशिया जैसे फर्नीचर और मलबूसात में आम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।